माननीय जी है रतन थापा जी है बोलैनु में यहाँ हमार कंप्यूटर तालीम के शुरुआत हुईलस और बात फिर छलफल हुई रहे कंप्यूटर तालीम देम गना किस्म के बात हिल रहे। अब कंप्यूटर में यहाँ शुरू करनु हेरी निःशुल्क शुरू कैसे गल पाछे अब विद्यार्थी हुकन के अब फी नहीं लेहल अवस्था 3 महीना हुई लागल महीने कागठे और जन तलब खोना बा प्रशिक्षक के तलब खोना अवस्था बा ऊ नहीं हुईलस पाछे का हुई करे से अपने कंप्यूटर के योजना स्वयं से हमार स्नेह साइबर में गई गिल दूसराम चौधरी जी है गई गिल जोन संबंधी मिहिन ज्ञान हो रेशम जी जोन हमार क्षेत्र नंबर 1 से अत्यधिक बहुमत से जितने वहाँ है अभिन सम्पेनो सरकार के नेतृत्व करते रहा हमार केपी ओली के भूमिका के कारण अभिनसम भित्तर परली बाटे कनहसमिन लागत हेरी ये जनमत के कदर भर बिल्कुल नहीं हुई कनहसमिन लाट बसन जी एहन बहुत बड़ा अन्याय हुई बा ये खास करके थारू समुदाय में फेनो बहुत बड़ा अन्याय हुई बा कनहसमिन लागत रतन थापा जी पार्टी के अध्यक्ष उसे गल पाछे सबसे वहाँ मिलाई नहीं सकने का जोन अपने पैसा अथवा पद के मिलाउन सक्नु नहीं अपने जोन पैसा पद के बात तो नहीं करम मैं वहाँ कागठाई हमार कार्यकर्ता हूँ कन है जोन वहाँ से रुष्ट बाटे का वहाँ से कागठाई अलग हुई थी अब केपी लाइन में विचार विहीन लाइन हो कनास में लागत हेरी वहाँ हुक्रे अब भर्खर के ये ऐना वाला 23 गते के सभा में राजतंत्र फर्कै भी कह के कागठाई बैनर में लिख सकले बाटे हिंदू राष्ट्र बनाई भी कह के बैनर में लिख सकले बाटे ये तो विचार नहीं हो जाए हमार विचार तो क्या हो गले से वर्गीय मुक्ति के विचार हो निर्वाचन आयोग 441 मान्यता देहलवा गले से 287 जाने प्रचंड लाइन और माधव कुमार लाइन में बाटे केंद्रीय समिति के सदस्य संगठन तो अपने यहाँ से बुझे मिलट की कागज है बहुमत काल के दिन में तो निर्णय हुई चाहे जो निर्णय करे बेला सहमति प्रणाली से नहीं गले से बहुमतीय प्रणाली जाई पर बहुमतीय प्रणाली में जीवी गले से कागज बहुमत तो प्रचंड खेमा और माधव कुमार नेपाल खेमा में बा उ मारे फेनो आधिकारिक रूप में हमार पार्टी हो कनास मिहिन लागत बसंत जी नहीं एमसीसी हमार देश में ई कारण से पक्ष में नहीं हो जोन की बाह्य देश के चाहे जोन सामान ले से फेनो नेपाल के सुरक्षा निकाय से लेके जोन हमार काठै देश के सुरक्षा में खटल बाटे वही ने चेक जांच बिना कैले नेपाल में नान के जोन अपने कंटेनर में नन्ना सामान हो अथवा ऊपर से नन्ना सामान हो ये उड़ान करके नन्ना सामान हो वो चीज़ें चेक जाँच नहीं करके जब यहाँ नेपाल में धरी गले से वो तो हमारे देश में काइटा पता नहीं हो वो यहाँ महिन फेनो फंसेना बहुत बड़ा ग्रैंड डिजाइन हुई थे महिन फेनो कागज है लोभ लालच कागज है ये पद में धर देम ये देम वो देम या देम महीने तो कागज है प्रदेश कमेटी के सदस्य सम्म के वहाँ सम्म के अनि गाउँपालिका के अध्यक्ष सम्म के कागज है नेतृत्व करना आगामी चुनाव में गाउँपालिका के अध्यक्ष की टिकट देना सम्म के लोभ लालच में पार्गिल अवस्था हो तर मैं अपन है कागज है विधि और विधान वो कागज है विचार में मैं कम्युनिस्ट के विचार में लगले गोर से मैं विचली नहीं हूँ देश में एक ठो संविधान अइलस उस संविधान ऊपर निर्मम तरीका ले हत्या करना निर्मम तरीका ले बंचेरी मरना काम हुई बा कि ठाड़ में मार के सिर पूरा फोड़ल अवस्था बा हमारे यहाँ के नागरिक से लेके तल्लो लेवल के नागरिक एकदम चिंतित बाटे अब देश के अवस्था का हुई सकत देश में फिर से रक्तपात हुई सकत कि कना किसिम के नागरिक बन के चिंता बा 1.5 वर्ष की बा ताजा जनादेश के लग 1.5 वर्षसम्म के कागज है हमरे परखाई नहीं करे सकली बीच में जाके मध्यावधि चुनाव के लग बात हुई था ये मध्यावधि चुनाव का लग तो अपने केपी ओली पैसा तीर के कागज है मध्यावधि चुनाव करे सकी ये तो संभव नहीं हो ये फेनो देश के पैसा ओरना खेल हो ये देश के पैसा ओराई फुटी ओराई जोन विकास के नाम में आयल बा पैसा जोन कोरोना वायरस के लग सरकार बहुत रुपये छुट्याले बा अन्य विकास के लग शांति सुशासन के लग छुट्याल पैसा बा यह पैसा न चुनाव में खर्च हुई वो मारे ये पैसा ओमने खर्च हुई तो विकास कहाँ से हुई तब मारे ये हेरी जनादेश तो हमार यदि पार्टी भीतर वहाँ के झगड़ हो पार्टी भीतर उपल्लो लेवल के नेता हुकन के अध्यक्ष दोई के झगड़ा हुई सकत अथवा और वरिष्ठ नेता हुकरे बाटे उनके झगड़ा हुई सकत नहीं वो उपाध्यक्ष जी बाटे उनके झगड़ा हुई सकत पार्टी भीतर तर पार्टी भीतर झगड़ा बाबू तो देश में आगे लगे ना तो नहीं हो।
नमस्कार, परिवर्तनको संवाहक रेडियो स्टार टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म बसन्त जैसी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला तपाईँहरू हामीलाई विश्वका अधिकांश भूभागबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई यहाँहरूले सुदूर र मध्यपश्चिमका अधिकांश भूभागमा 95.3 मेगाहर्ज मार्फत अडियो सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल परिवर्तनको संवाहक रेडियो स्टार टिभी मार्फत यहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यति बेला साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज FMREDSTAR 95.3 मेगाहर्ज यो हाम्रो फेसबुक पेज हो। यो फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले समग्रमा भने यहाँहरूका माझमा जानकारी गराएँ। हामी आज कार्यक्रम रेडियो स्टार संवाद लिएर यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट हामी तपाईँहरूका माझमा एकसाथ उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तथा श्रोता महानुभावहरू, हामी यहाँहरूको माझमा प्रत्येक बसाइहरूमा फरक फरक प्रस्तुतिहरू लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हामी समाज परिवर्तनका खातिर, समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउनका लागि र समाजमा केही सकारात्मक प्रेरणा मिलोस्, समाजले सही मार्ग समाओस् भन्नका लागि हाम्रा सञ्चार अभियानहरू यहाँहरूका माझमा निरन्तर पस्किरहेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै आउनुभएको छ, माया गर्दै पनि आउनुभएको छ। आज पनि हामी कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को अमौरी गाउँमा छौँ। यहाँहरूले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा हरियो दृश्य पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ। आज हामी विशेष गरी एकजना युवा नेता, समाजसेवी र यो समाजका लागि अहोरात्र खटिने व्यक्तित्व, जसले आफ्नो किशोर अवस्थादेखि निरन्तर यो समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशका गरिब दुखी निमुखाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, सुखको सास फेर्न पाउनुपर्छ र सबै समाज समतामूलक बन्नुपर्छ, समाज समानतामा चल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको एकजना युवा अत्यन्तै लोकप्रिय जनप्रिय व्यक्तित्वसँग म कुराकानी तपाईँहरूको माझमा जोड्नका लागि आज यो अमौरी गाउँसम्म आइपुगेको छु। मैले ढिलो नगरिकन उहाँको परिचय तपाईँहरूको माझमा दिनुपर्छ। हामीसँग आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका युवा नेता जयप्रकाश दैत हुनुहुन्छ। हामी आज उहाँसँग विशेष गरी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला मैले छोटो अलिकति यहाँहरूलाई अन्यथा नलागोस्, अलिकति बोर फिलिङ नहोस्, तर मैले अलिकति जानकारी गराउनुपर्छ। यति बेला देश सङ्गीन मोडमा छ, एकदमै अप्ठ्यारो जटिल अवस्थामा छ। अब देशमा जुन पुस 5 गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर उहाँले चाहिँ संसदलाई एकाएक विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन पश्चात अवस्था जटिल मोडमा, राजनीतिक अवस्था एकदमै जटिलताको बाटोतर्फ डोरिरहेको अवस्था छ। एकापट्टि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सचेत व्यक्तित्वहरू एकापट्टि संसद विघटनको विरुद्धमा छन्, असंवैधानिक कदम भयो भनेर खारेजीको पक्षमा छन् भने केपी ओली अहिले पनि जनताका आवाजलाई नसुनेर सत्तामा लिसुझै टाँसिएर बसिरहेको अवस्थामा उनी अहिले पनि दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। अब के होला त देशको अवस्था? र साँच्चै भन्ने हो भने समाजको तल्लो स्तरसम्म नागरिकको बुझाइ के छ? वर्तमान जुन राजनीतिक अवस्था छ, यो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नागरिकको बुझाइ के छ? गाउँघरमा, समाजमा प्रत्येक पल पल खटिरहने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जयप्रकाश दैत। उहाँसँग हामी जो साँझ बिहान मजदुरी गरेर ज्याला गरेर आफ्नो चाहिँ परिवारको गुजारा चलाइरहेका नागरिकहरू छन्, उनीहरूको बुझाइ के छ र समग्रमा तपाईँको बुझाइ के छ भनेर आज हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद बसन्तजी। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ बसन्तजी। अब देशमा यति बेला एकदमै सङ्क्रमणकालीन अवस्था आइरहेको बेला अब यता हामीले पनि चिन्तितमा छौँ, चिन्तामै छौँ। मैले थोरै भूमिकामा पनि भने अब अहिले छ नि यो राजनीतिक अवस्था एक किसिमले जटिलताको मोडतिर गइरहेको बेला तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ये अब के देश में बहुत बरवार समस्या आयल बा, जोन का कठिन तल्लो लेवल फेनो एकदमै चिंतित बाटे नागरिकले। देश के नागरिकले अब देश कौन अवस्था में जाता, गृह युद्ध भविष्य की तना चिंता में बाटे। खास में अपने बुझ भी गले से अब 70 वर्ष के जोन इतिहास, जोन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इनसे आगे पार्टी कांग्रेस पार्टी के भूमिका हुई आज देश में एक तो संविधान लस, उस संविधान ऊपर निर्मम तरीकाले हत्या करना, निर्मम तरीकाले बंसेरी मरना काम हुई बा। ये ढाड़ में मार के सिर पूरा फोड़ल अवस्था बा। उमारे यहाँ के नागरिक से लेके तल्लो लेवल के नागरिक एकदम चिंतित बाटे। अब देश के अवस्था का हुई सकत, देश में फिर से रक्तपात हुई सकत कि कना किसिम के नागरिक हुकन की चिंता बा। परिवर्तन जुन नेपाली जनताले लामो 70-75 वर्षदेखि जुन लडाई लडेर ल्याएको परिवर्तन हो, त्यसलाई चाहिँ बन्चरो हान्ने काम भएको छ, यो उपलब्धि सिद्ध्याउने काम भएको छ भन्नु भएको छ हैन। अहिले चाहिँ एक किसिमले एक
तत्कालै त केपी ओलीले राम्रो गर्नुभयो भनेर भनिरहेको छ नि, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? ये मजा काम रहट कले से आज देश के सक्कू जनता होकरे जोन तल्लो लेवल से लेके उपल्लो लेवल के जनता होकरे केपी ओली के लाइन में रहते हैं क्या बसंत जी। ये खास काबिल कले से अपने जब केपी ओली गैल पोष के 5 गते संविधान के जोन संसदीय व्यवस्था बा वही ये संसदीय व्यवस्था है नहीं कागज है सक्कू जनप्रतिनिधि होकर से जोन ये अपने चुनाव में आके जनता द्वारा चुनगिल जनप्रतिनिधि होकर है इन्हें मरना काम कर ले बाटे वो जनप्रतिनिधि का ले जोन स्थानीय स्तर से जोन चुनाव में जीत के गए बाटे उठाओ के विकास के एजेंडा उठाओ के समृद्धि और शांति के लग सुशासन के लग आवाज़ उठैना ठाव में वहाँ कागठाई कुठारा घाट कर ले बाटे बंसेरी मर ले बाटे तो वो जब सवाल धरना ठाव में वही ने बिगड़ ले बाटे फोड़ ले बाटे तो अब जनप्रतिनिधियों के कहाँ जाके अपन बात धरी कैसी के विकास के बात धरी कैसी के समृद्धि के बात धरी कैसी के शांति और सुशासन के बात धरी ऊ मारे केपी ओली के जोन कदम बा ये असंवैधानिक बा और लोकतांत्रिक बा कना हमार ठहर हो यो छ नि उहाँले ताजा जनादेश चाहियो यो चाहिँ जनादेश पुरानो भयो त्यसकारणले मैले चुनावको घोषणा गर्नको लागि संसद विघटन गरेँ भन्नुभएको छ नि यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? ताजा जनादेश के लग तो हमार स्थानीय तह के चुनाव ऐठी बा 1.5 वर्ष किल बा ताजा जनादेश के लग 1.5 वर्षसम्म के कागज है हमरे परखाई नहीं करे सकली बीच में जाके मध्यावधि चुनाव के लग बात हुई था ये मध्यावधि चुनाव के लग तो अपने केपी ओली पैसा तीर के कागज है मध्यावधि चुनाव करे सकी ये तो संभव ही नहीं हो। ये फिर देश के पैसा ओरना खेल हो ये देश के पैसा ओराई ढुकुटी ओराई जोन विकास के नाव में आयल बा पैसा जोन कोरोना वायरस के लग सरकार बहुत रुपये छुट्याले बा अन्य विकास के लग शांति सुशासन के लग छुट्याल पैसा बा यह पैसा न चुनाव में खर्च हुई ऊ मारे ये पैसा ओमने खर्च हुई तो विकास कहाँ से हुई तब मारे ये हेरी जनादेश तो हमार यदि पार्टी भीतर वहाँ होकन के झगड़ हो पार्टी भीतर उपल्लो लेवल के नेता होकन के अध्यक्ष दोई के झगड़ा हुई सेगत अथवा और वरिष्ठ नेता होकर बाटे उनके झगड़ा हुई सेगत नहीं वो उपाध्यक्ष जी बाटे उनके झगड़ा हुई सेगत पार्टी भीतर तर पार्टी भीतर झगड़ा बाबू तो देश में आगे लगे ना तो नहीं हो ऊ मारे फिर केपी ओली जी के ये जोन कदम बाबू ये अलोकतांत्रिक बा असंवैधानिक बा कहीं हमार बुझाइ बाबू उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले गर्दा देशलाई घाटा हुनुहुन्थेन देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्थेन भन्ने यहाँको बुझाइ हो। हजुर हजुर अब यो छ नि अब वैशाखको 17 र 27 मा चुनाव घोषणा भएको छ यसलाई के चुनाव होला जस्तो लाग्छ? चुनाव हुई ही नहीं सकी चुनाव हुईलक सक्कू पार्टी सक्कू दल के सहमति चाहत बसंत जी नहीं अब मोर के खोजल कहाँ हो गले से अध्यक्ष जैसी ठाव में बैठल मने पार्टी के अध्यक्ष एक ठो साधारणतया एक ठो घर में जैबी अपने घर के बरकवा है किसनो मानजाइट किसनो जब कागज है सकून है मिला के नाइले जी तो वहाँ विवाद हुई से फिर छोट कवा है बरकवा कागज है संझिलवा मझिलवा लगायत अपन भेव हुकन मिले भी तब ना कागज है अपने घर बनी अगर घर नहीं बनी तो समाज कैसे बनी वो तो समाज में फिर असर पारी नहीं तो घर बनना बात नहीं रही। अब जोन किसनो का लग हमारे पार्टी के अध्यक्ष केपी ओली और प्रचंड जी किसनो है हमारे पार्टी के वहाँ उकरे नहीं हमार पार्टी है मिला के ले जाई पड़ना हो खास में का चीज़ के यहाँ समस्या हुई जोन कागज है असहमति मिन काम नहीं करे देना वही हमारे संसद विघटन करनु कह के वहाँ बोलने बाटे तर ये तो पार्टी भीतर छलफल कह के त्याग करे सकना अवस्था हो जोन मनैया त्याग करे से कि ऊ मनैया पाछेसम्म के इतिहास में उन है बढ़िया मूल्यांकन करना मोर विचार हो। यो छ नि अलिकति सबैले बुझ्ने गरिकन हामी आज यो विषयमा अलिक गम्भीर विश्लेषण गर्छौँ हैन जेपीजी? हजुर हजुर। तपाईको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दुईवटा पार्टी मिलेर नेकपा बन्यो। हजुर। यहाँलाई त्यो राम्रोसँग थाहा छ हैन यहाँ आफै एउटा अगुवा कार्यकर्ता नेता पनि हो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ दुई पार्टी मिलेर नेकपा भइसकेपछि उनीहरूले संयुक्त रूपमा चुनाव पनि लडे 2/3 लगभग नजिक मत पनि जनताले दिए उनीहरूलाई देशको विकास गर अब स्थिर सरकार चाहियो नेपालमा हैन सधैँ अस्थिर भइरहने अब चाहिँ स्थिर सरकार बनाऊ अब चाहिँ देशको विकास गर भनेर जनताले चाहिँ पठाए अनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ कि हामीले स्थिर सरकार दिनका लागि जनताले पठाउन् यहाँ चाहिँ मलाई नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने खेल भयो त्यसकारणले मैले बाध्य भएर संसद विघटन गरेँ भन्नुभएको छ नि। अब यसलाई हेर्ने हो भने हिजोको पार्टी एकतादेखि लिएर अहिलेसम्मका सिनारीहरू घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? कालिक जोन हमार
काठे चुनावी जब हमार प्रदेश के और संघ के चुनाव हुई में वहाँ गठबंधन हुई रहे। गठबंधन हो से गल पाछे जब चुनाव जीत से गल पाछे 2/3 के करीब 2/3 मत आ से गल पाछे पार्टी एकता हुईलस। पार्टी एकता हुईना कले कि देश है अब स्थायित्व तरीकाले सत्ता संचालन करना, स्थायित्व तरीकाले जनता हूँ कने सुखी और समृद्ध बनैना कना एक तो विजन रहे, प्लान रहे। उ प्लान मुताबिक काम करती गए बेला देश के अहित हुईना काम में जब प्रधानमंत्री जी लग नहीं, जब प्रधानमंत्री जी लाग से गल पाछे काम के भन्नुस् न। जस्तै अब एमसीसी के पक्ष में लगने, एमसीसी जोन देश के लग अपने हमारे देश के पक्ष में नहीं होगा। वो जोन का गठन एमसीसी के एजेंडा लान गिलस। एमसीसी हमारे देश में ई कारण से पक्ष में नहीं हो जोन की बाह्य देश के चाहे जोन सामान ले से फेनो नेपाल के सुरक्षा निकाय से लेके जोन जोन हमार काठै देश के सुरक्षा में खटल बाटै वही ने चेक जांच बिना कैले नेपाल में नान के ये जोन अपने कंटेनर में नन्ना सामान हो अथवा ऊपर से नन्ना सामान हो, ये उड़ान करके नन्ना सामान हो, वो चीज़ चेक जाँच नहीं करके जब यहाँ नेपाल में धरी गले से वो तो हमारे देश में काइटा पता नहीं हो। उ मारे फेनो यहाँ वो चीज़ हुईले गोर से फेनो का गठै ये तालमेल नहीं मिले लगलिन, नेतन के तालमेल नहीं मिलने गोर से बहुत चीज़ बावे। अब फेनो हमारे टोप बहादुर राय मांझी के उस वक्तव्य सुनती कि मै नन्नु का गठै ये ऊर्जा है नेपाल है उज्यालो मै बनैनु कहे गठै वो तो सब झूठ की खेती करते। हमरे देख ली तो ये प्लान कर ले तो हमार का गठै दोसर नेता हो इनसे आगे के नेता हो ऐने ऊ नेता होगन के प्लान हो। अब मै करनु मै नन्नु ऐसी बात करल से तो बरु सक्कू जाने मिल के हमरे ननली कहे सकना अवस्था हो नि त। देश से चलाइना मै चलाइनु कना बात बरोबर नहीं हो हेरी मोर बुझाई का हो गले से देश से चला हमरे सक्कू जाने ये देश सपारे परी सक्कू जाने बनाई परी कह के बोलले से मिहिन लागत बढ़िया हुई न रहे कना मिहिन लागत हेरी बसंत जी। अब यो प्रधानमन्त्रीले एमसीसी जस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती कदम चाल्न थाल्नुभयो अथवा पास गराउन खोज्नुभयो अनि यो लगायत अन्य थुप्रै जनहित विपरीत काम गर्दै जाँदाखेरि पार्टीले उहाँलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो, त्यसकारणले यो विवाद बाहिर आयो भन्नु खोज्नु हो। ये जब वहाँ पास करें ना बहुत भीतर से कागज चल खेल करना शुरू करना। अब जोन राष्ट्र के हित में नहीं हो, जोन राष्ट्र है कागज है बेचना दलाल हुगन के हाथ में ले जीना, जोन एक खाल के षड्यंत्र करना वो चीज़ पार्टी भीतर नान के छलफल करे बेला पार्टी तो सचेत होना चाहिए ये देश के हित में बा अथवा नहीं हित में हो। ये दुई ठो चीज़ है मूल्यांकन कह के अहित बाई कले से वो चीज़ है लागू काहे करना पार्टी के डिसीजन हो सकल पाछे। अब जबरदस्ती अब फेनो हमरे हेरती एमसीसी पास करके छोड़ब करना किस्म के हमरे देखती बाटी। अब फेनो भर्खर ये तल्लो तरुण का तल्लो अरुण के बाद फेन आइटा भारत देहल के कारण फेन वहाँ खुला गिल बा वही ये चीज़ तो हेरी हमार राष्ट्र के लग तो घाटा हो वही उ मारे का गठाई ये हुईटी इन्हें पेल के ले जीना हुई लगोर से हमार पार्टी हमार माधव कमरेड और प्रचंड कमरेड के यही नहीं पर रोके पड़ल ऐसी चीज़ करना हमार लग हित में नहीं हो कना किस्म के रोकना प्रयास लगोर से पार्टी अब खंडन के और गैल बा वो कागज है मोर कहना का हो कले से सबको आम नागरिक हुक्रे ई बेला बुझे पर्ना अवस्था भयो कि अब फिर से हमारे देश में अशांति छाइता। अब फिर से हमारे देश में बहुत कागज अंधार कोनो और घुसता तो यही है हमरे अंधार कोनो से बचाए लग फेनो हमरे एक ठाउँ में जुट्ना जरूरी बकना हस्मिन लागत पसंद जी। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो ठ्याक्कै मलाई पार्टीले पनि सहयोग गर्न संसदले पनि सहयोग गर्न काम गर्ने वातावरण भएन, मलाई चाहिँ साह्रै चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्यो, त्यसकारणले मैले विघटन गरेँ, अब म चाहिँ चुनावमा जान्छु र जनादेश ल्याएर आउँछु भन्ने कुरामा सत्यता छैन। बिल्कुल सत्यता नहीं हो, एमने बिल्कुल सत्यता नहीं हो। मैं आम नागरिक फेनो ये जानकारी करना चाहता हूँ ये सत्यता हुई भी नहीं करे ऐसी ये सत्यता हो वही कह के लग भी कल से काल के दिन में हमारे देश में बहुत बरवार का गठन रक्तपात होने संभावना बा। अंधार कोनो और जाए फिर से हमरे अशांति में रह फिर से का गठन हम रहन है हमारे ऊपर हुई न दमन, हमारे ऊपर हुई न अत्याचार, हमारे ऊपर हुई न शोषण फिर से हमरे सहे परी कहना हस्मिन लागत बसंत जी। संसद विघटन जनहितमा छैन, त्यसो भए जनहित में हुई भी नहीं करे यसलाई चाहिँ जसरी पनि संसद पुनः स्थापना यही ने हमार माग तो संसद पुनः स्थापना हुईले से चुनाव तो ऐठी बा
1.5 वर्ष पाछे अपने स्थानीय तह के चुनाव बा, 2 वर्ष पाछे संघ हो प्रदेश के चुनाव बा। ये चुनाव तो इति बा फिर से जनता के जनादेश तो देवे कर ही, फिर से मजा काम करिए मने है जिते ही नहीं मजा काम करिए है हटे ही। राष्ट्रवादी नेताको छवि छ नि केपी ओलीको, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? महीने तो वो कागज है बोले बेला राष्ट्रवादी हूँ कहना, तर वो भीतर का जो काम बा वही का भीतर से खेले परना काम बा, करे परना काम बा, वो काम में भर सक्कू कागज है बाह्य शक्ति है उसे करके भीतर के कागज सब अपने गोपनीयता जोन रह सब भंग करल अवस्था हो का नाजमिन लागत। जीटीभी को अन्तर्वार्ता यहाँले पनि हेर्नु भएको थियो होला सामाजिक सञ्जालमा? हजुर हजुर हजुर। कस्तो लाग्यो यहाँलाई? महीन है मैं कहूँ जे अपने वो जीटीवी के पत्रकार सुधीर जी है बोलायल कागज है हमार अब तत्कालीन अब के वर्तमान के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हुई, तब जाके वो सुधीर जी है सगरमाथा सम्म के वहाँ पुगैना सम्म के भूमिका फेन कागज है हमार केपी ओली जी के हो। अनि सुधीर जी वहाँ जाके बोल देना ये कागज है भारत के वो अपने की सगरमाथा हो कना चीज बोल देना तो बहुत बरवार कागज है शंका उपशंका के देखाइट मोर अपन विचार हो। शंका उपशंका से लेके वहाँ बहुत बड़ा खेल बा का हसमिन लागा ठेरी उमारे हमार तो विश्व में एक के थो हमार सगरमाथा सबसे बड़ा ऊंचाई में रहल सगरमाथा ओकर नाव से चेन गिल हमार नेपाल उहो कागज है बेचना मन काठन लगभग केपी जी के भूमिका देखाट गर्न हसमिन लागत बसन जी। जनताले यो प्रसंगलाई हामी यहाँनिर बिचमा अर्को प्रसंग सुरु गर्छौं। यसमा हामी यति मात्रै भनौं, जनताले संसद विघटन जनहित विरुद्ध छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एकदमै यी हमार जत्रा श्रोताबाटै दर्शक हुनेबाटै यी संसद विघटन हुनका लागि जनता हुगन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हो, वे मारे जनता हुगन सचेत हुई परल कना मोर आग्रह हो। अब मैले अलिकति अर्को प्रसंगमा प्रवेश गर्न चाहे हैन जयप्रकाश जी, यो छ नि हामी यहाँ नजिकै कैलालीको तपाईको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 छ नि, गत चुनावमा गएको चुनावमा भारी बहुमत ल्याएर रेशम चौधरीले चुनाव जित्नु भएको थियो। हजुर हजुर। तर अहिले उहाँ अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ हैन, जनताको मतको अपमान भयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? एकदमै महीने बहुत जोरदार तरिकाले मोर मन भीतर से फेनकहट रेशम जी जोन हमार क्षेत्र नंबर 1 से अत्यधिक बहुमत से जितने वहाँ है अभिन सम्फेनो सरकार के नेतृत्व करती रहल हमार केपी ओली के भूमिका के कारण अभिनसम भित्तर परली बाटे कनहसमिन लागत हेरी ये जनमत के कदर भर बिल्कुल नहीं हुई कनहसमिन लाट बसन जी। यही बहुत बड़ा अन्याय हुई बा, ये खास करके थारू समुदाय में फेनो बहुत बड़ा अन्याय हुई बा कनहसमिन लागत बसन जी। यो छ नि तपाईको ठ्याक्कै उसरी भन्ने हो भने टिकापुर घटनासँग जोडिन्छ हैन। टिकापुर घटनामा उहाँ दोषी हुनुहुन्थ्यो भने तापनि जनताले त अनुमोदन गर्यो नि त पछि जनताले यदि उहाँले गलत गरेकै भए पनि जनताले अनुमोदन गरिसकेका थियो। मोर कहना तो कहो कले से यदि ठीक बा दोषी हुई कले से दोषी के उस धर दे परल वहाँ है शपथ ग्रहण का है, शपथ ग्रहण फिर खवा देना अनि कागज है एक और दोषी फिर कह लेना। ये दुई चरित्र के डगर निकले से दुई ठो लाव में गोटे के निंग बिटो लाव फाटी कले से तो मने तो मरी वही मारे मोर विचार का हो गले से एक ठो सोझे निर्णय कर देना चाहिए। वही ने संसद नहीं हो गले से कागज है अत्यधिक चुनाव कराई से के पर्न हो यहाँ क्षेत्र नंबर 1 मन फिर से कागज है ये संसद नहीं मन हो गले से रेशम जी के ठाव है कागज है निलंबन करती ऊ ठाव में फिर से अत्यधिक चुनाव करके दोसर जना प्रतिनिधि बनना चाहिए। वहाँ के विकास के लग दोसर जाने योजना बाँडफाँड करना अनि कागज है संबंधित रेशम जी के ठाव में कोनो किसिम के और विकास की योजना पर बिल्कुल नहीं हुई ऊ कलेक्ट तो हमार लग क्षेत्र नंबर 1 के लग कैलाली के लग बहुत बड़ा घाटा हो कनासमिन लागत बसन जी। अनि उहाँको रिहाइका लागि छ नि बेला बेला आन्दोलनहरू अभियानहरू सुरु हुने गर्छन् तर तिनले एकदमै मूर्त रूप लिन सकिराखेका छैनन्, यसमा के कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मेहिने कैसिन लागत कले से बसन जी ये आंदोलन तो हुई बा, आंदोलन निरंतर चलती बा। एक तो मैं अब थारू कल्याणकारिणी जानकी गांव कमेटी के सभापति हुई नाताले फिर आंदोलन हुई बा कनहसमिन लागल बा कागर कि हमरे ई आंदोलन कले अपने की अधिकार के आंदोलन हो, पहचान के आंदोलन हो। उमारे ई आंदोलन है दबाइक लग जोन खालकी अब कू हुई बा ई कू के एक तो संकेत हो गई उमारे फिर कागज है रेशम जी के रिहाई नहीं हुई के कारण ई हो गई कनहसमिन लागत हेरी भीतर बोले बेला रेशम चौधरी सबसे बढ़िया सबसे ढेर मतदान के जीतल व्यक्ति हो कना किसिम के वहाँ बोलना तर वही ने है
अपने कागज है भीतर जाके है ना रेशम तो थारू हुकन के मुद्दा लेके आंदोलन कर लेबा रेशम हत्या कर लेबा कना किस्म के बात फिजा देना का ऊ मारे फेनो रेशम जी के हकमन ई कागज है हमार जोन सत्ता संचालन करती रहल जोन सरकार में बैठल हमार प्रधानमंत्री जी बाटे ई बात है कागज घनीभूत तरीकाले उहिन है छिनो फानो नहीं करे सकेल अवस्था हो। अब यो छ नि यहाँको हामीले जुन यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीकै सिलसिलामा रेशम चौधरी यदि दोषी हुन् भने यहाँले भने जस्तै निलम्बन गर्नु पर्यो र अर्को चुनाव गराउनु पर्थ्यो अनि निर्दोष हुनु भने छोड्नु पर्थ्यो तर राज्यको द्वैत चरित्र होइन यो देखा परेको छ र यहाँले चाहिँ अब अहिले हामीसँग कुरा गरिरहँदा पनि रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्नुहुन्छ। एकदमै म रेशम चौधरीको काठै रिहाई के मैं माग करत हूँ नहीं आम कागठै हमार दर्शक महानुभाव जी हुक्रे ये टीवी है हेरती रहल अवस्था हो ओ आम श्रोता जी हुक्रे फिर सुनती रहल अवस्था होइले गोर से रेशम जी मैं आगे फिर कनु यदि निर्दोष बाटे गले से तत्काल छोड़े पड़ल यदि निर्दोष नहीं हुई दोषी बाटे गले से कार्रवाई करती कागज है वहाँ है एक चरण के कार्रवाई तो हो से गल अवस्था हो तर वो कार्रवाई हुई थी वहाँ संसद फिर मन्ना वो कार्रवाई फिर कर देना यदि संसद नहीं बनना हो गले से अध्यक्ष चुनाव में आई सके पड़ल वो चुनाव फिर कराई सकना अवस्था नहीं हुई ना नहीं करे सकना वो कागज है छोड़े फिर नहीं सकना ये तो दुई चरित्र हो क्या दुई चरित्र हुईले गोर से फिर मोर माग हो कि रेशम जी यदि दोषी नहीं हुई गले से तुरंत छोड़े पड़ल वहाँ है संसद के काम करे देहे पड़ल वो कागज है विकास के काम करे देहे पड़ल क्या करे कि वहाँ एक प्रकार के कागज है थारू समुदाय के फेनो पहाड़ी समुदाय के फेनो लोकप्रिय नेता के रूप में अब वहाँ है तो थारू किल मत देने का नहीं हो वहाँ तो पहाड़ी समुदाय फिर मत देले बाटे थारू समुदाय फिर मत देले आटे ऊ मारे वहाँ तो थारू वो पहाड़ी समुदाय के लोकप्रिय नेता हो हस्मिन लागत हेरी भनेपछि उहाँलाई चाहिँ रिहाई गर्नुपर्छ यहाँको जोरदार माग एकदम मोर जोरदार माग हो हेरी। थारू कल्याणकारी सभाको जानकीको सभापति पनि हुनुहुन्छ हैन सभापति हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ के छन् कार्यक्रम त्यस्ता केही छन् हमार अब भर्खर कागज है सूचना पाए अनुसार हमार अब यह 24 गते शनिवार धनगढ़ी के थारू कल्याणकारिणी छात्रावास में बैठक बा वो बैठक से हमरे एक खाल के अब आंदोलन की घोषणा करब आंदोलन है फेनो ले जाप आंदोलन है हाकप फेनो वो सक्कु समुदाय जैसे के मिल के बैठल बाटी वस्ती ही के मिल के रहब कना फेनो मोर आग्रह हो हुन्छ। हामी यहाँको कार्यक्रमलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ हैन जयप्रकाशजी। अब अलिकति मैले अर्को प्रसङ्ग यो प्रसङ्गलाई पनि हामी यहाँनिर रोक्छौँ निष्कर्षमा पुगेका छौँ हामी रिहाई हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पुगेका छौँ एकदम। अब अर्को प्रसङ्ग अलिकति हामीले राज्य सत्ताको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 का निर्वाचित सांसदका कुरा गऱ्यौँ हैन। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग छ नि यति बेला 2/3 नजिकको नेकपा जुन जनताले आशा गरेको पार्टी अब चाहिँ नेपालमा केही हुन्छ है भन्ने जनताको सबैको अपेक्षा थियो। अब यस्तो अवस्थामा पार्टी कानुनी रूपमा एक भए पनि व्यवहारिक रूपमा दुई टुक्रा भइसकेको अवस्था छ हैन। तपाईले देखिराख्नु भएको छ तपाई आफै पनि नेता हो तपाईको चाहिँ दुवै पक्षले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी रूपमा बढाइराखेको अवस्था छ लगिराखेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा यहाँ आफै पनि जानकी गाउँ कमिटीको पार्टीको सचिवालयमा हुनुहुन्छ हैन। पार्टी जो माथि देखेको समस्या छ त्यसले यहाँ तपाईले के समस्या परेको छ कि छैन? हमारे यहाँ जानकी गांव कमेटी के हकमन हमरे सबको जन एक ठाउँ बाटी हमार पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोन दुईठो पूर्व माओवादी और पूर्व एमाले मिल के विशाल पार्टी बनल ई पार्टी में हमरे सबको जाने एक ठाउँ बाटी कनास मिल लागत बसंत जी नहीं और मोर बुझाई का हो कले से अब केपी खेमा के केपी पक्षधर के नेता संगरे उग्रे जोन बहुत बरबार कागज नेतृत्व करती रहल अवस्था बा उ नेतृत्व संगरे हुकन के बिचल्ली देखटू मई का करे कि अपने एक निर्वाचन आयोग फिनो 441 है नहीं केंद्रीय सदस्य मानसेगल वो केपी खेमा के नेतृत्व करना संगरे हुकरे भका भक भर्ती कर ले बाटई नहीं किनो है लोभ लालच देखे ले बाटई मैं तुहिन अतरा बराबर बनाई अतरा सीनियर बनोइम ई पद में धरम तुहिन है कतरा रुपया चाहिए कना किसिम के भ्रमात्मक प्रचार बाजी में लागल बाटे जेकर कारण कागज है अब केपी खेमा और गैल ओला जोन कागज है नेता संगरे उंगरे बाटे जोन कार्यकर्ता संगरे उंगरे बाटे अब बिचल्ली हुई गिलास अपने 441 केंद्रीय समिति 441 में वहाँ कागज है
1500 लगभग पुगासे गल अवस्था हो। ऊ केंद्रीय समिति के संगरे उकरे काल के दिन में वो पार्टी नहीं रही, यह पार्टी यहाँ आई कले से न यहाँ का न वहर जोन प्रदेश में बाटे वो प्रदेश के सदस्य संगरे उकरे फेनो काल के दिन में यहाँ न वहर। तो ये जिला समिति में हमरे फेनो बहुत प्रयास कर लेगा, ये का कठाई लोभ लालच देखा के हमारे संगठन फिर लगी नहीं, जिला कमिटी के सदस्य बनाइन। अब जिला कमिटी के सदस्य मन तो हमारे जतरा बाटे उतरे बाटे जोन पहले आधिकारिक हो, जोन पहले पार्टी दुईठो मिले बेला के आधिकारिक अध्यक्ष र महासचिव भएको पार्टी आधिकारिक भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले। अब हेरी ना अपने फिनो का पत्रकारिता लाइन में बहुत ढेर दिन से अपने ये क्षेत्र में बाटी लागल बाटी स्वयं अपने के पता बावै कि निर्वाचन आयोग 441 से मान्यता दिले बा। निर्वाचन आयोग 441 से मान्यता दिलवा कले से 287 जाने प्रचंड लाइन और माधव कुमार लाइन में बाटे केंद्रीय समिति के सदस्य संगठन। तो अपने यहाँ से बुझे मिलट की कागज है बहुमत काल के दिन में तो निर्णय हुई चाहे जो निर्णय करे बेला सहमति प्रणाली से नहीं गले से बहुमतीय प्रणाली जाई परत। बहुमतीय प्रणाली में जीवी गले से कागज है बहुमत तो प्रचंड खेमा और माधव कुमार नेपाल खेमा में बा उमारे फेनो आधिकारिक रूप में हमार पार्टी हो कनास मेन लागत बसंत जी नहीं ओ यहाँ महीन फेनो फंसेना बहुत बरबार ग्रैंड डिजाइन हुई थे महीन फेनो का गठाई लोभ लालच का गठाई ये पद में धर देम ई देम ऊ देम या देम वहाँ देम महीन है तो का गठाई प्रदेश कमिटी के सदस्य सम्म के वहाँ सम्म के अनि गाउँपालिका के अध्यक्ष सम्म के का गठाई नेतृत्व करना आगामी चुनाव में गाउँपालिका के अध्यक्ष की टिकट देना सम्म के लोभ लालच में पार्गिल अवस्था हो। तर मैं अपन है का गठाई विधि और विधान वो का गठाई विचार में मैं कम्युनिस्ट के विचार में लगले गोर से मैं विचली नहीं हिनू का करे कि मैं वह बुझले आटू जोन हमार यहीं से आगे 70 वर्ष की इतिहास बा नेपाल में जनता द्वारा चुनगिल जनप्रतिनिधिगण से लिखल संविधान की स्थापना करना रहे वो हमरे का गठाई अब 72 साल में नान के देखेली नान सेकली अब लगभग कहीं न सक्कू वर्ग सक्कू क्षेत्र सक्कू का गठाई लिंग नहीं सक्कू वहाँ से हेर बिकले से समावेशिता के ढंगले फेनो संविधान में लिखल बा ऊ चीज़ अब बावै लिखल बा हक अधिकार फिन लिखल बा अब ऊ हुईटी फेनो अब का चीज़ नहीं पुगल हमार का गठाई वर्तमान प्रधानमंत्री जी के का चीज़ तो नहीं बुझल संविधान में नहीं का गठाई आगी लगा देना संविधान में नहीं काट देना बंचेरी मार देना छुरी मार देना वो चीज़ तो संविधान ऊपर नहीं करना रहेगा पार्टी भीतर विवाद हो रहे पार्टी भीतर के विवाद है का गठाई किनो दई के हुई था अथवा मैं छोड़ के हुई था ये चीज़ फिर करे परट कुछ पागलक अपने त्याग फिन करे के परट का बसंत जी मोर बुझलू हो हेरी वो हमारे महीने ऐसी लागत भरमको खेती गर्नुभयो उहाँहरूले एकदमै भरम के खेती बा बहुत बरुवार भरम के खेती बा भरम से फेनो महाभरम बा तर यो भरमको खेती छिटो फस्टाउँछ छिटै विनाश पनि हुन्छ महीने लागत हेरी मैं अपन बुझाई हो जोन मनैया के शारीरिक रूप में बनावट बड़ा जल्दी बारहट उ मनैया बड़ा जल्दी झुकट फेनो हेरी का करे कि ये करंग जोन हड्डी बा नहीं हड्डी धाने सेक्ने अवस्था नहीं हो उमारे फेनो झुकट उहे मारे का गठाई ये जोन ज्यादा भरम की खेती करता है ये बड़ा जल्दी विनाश हुई कनास मेन लागत बसंत जी। अब यो पार्टी छ नि दुई खेमा विभाजित भइसकेपछि यहाँको गाउँपालिकामा त्यस्तो समस्या छैन भरममा परेका केही साथीभाइहरू पनि अब बिस्तारै विचार सिद्धान्त बुझेर फर्किनुहुन्छ भन्ने यहाँले अपेक्षा गर्नु भएको छ। एकदमै मैले अलिकति जिल्ला लेभलको कुरा गरेँ हैन हिजो नेकपा एक हुँदा हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ आफै पनि प्रदेश सभा सदस्यको सहयोगी एकदम निकटस्थ व्यक्ति मान्नुहुन्थ्यो हैन एकदमै नजिकको मान्छे मान्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँ चाहिँ केपी ओली राष्ट्रवादी भनेर उता लाग्नुभयो तपाईँ यता लाग्नुभयो के छ बिचमा आन्तरिक गुदी कुरो के हो यो किन हिजो त्यत्रो सहयोग गर्नुभयो आज किन एकापट्टि अर्कोपट्टि महीने का लागत बसंत जी नहीं अब केपी लाइन में विचार विहीन लाइन हो कनास में लागत हेरी वहाँ उग्रे अब भर्खर के ये ऐना वाला 23 गते के सभा में राजतंत्र फर्कैबी कह के कागज है बैनर में लिख सकले बाटे हिंदू राष्ट्र बनाई भी कह के बैनर में लिख सकले बाटे ये तो विचार नहीं हो जे हमार विचार तो का हो गले से वर्गीय मुक्ति के विचार हो हमरे ऊ विचार से आगे बढ़ल बाटी हमरे कागज है अन्याय अत्याचार ये अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कागज है दमन शोषण में पड़ल मन है उन्मुक्ति देखलक मुक्ति देखलक हमरे लागल ऊ विचार ना हो हमार
ऊ विचार में लगले गोर से हमरे मैं ई विचारों राइगिनु वहाँ का गठाई विचार विहीन और गैले गोर से अब जहाँ पाइट वहाँ का गठाई जहाँ से ऊँचा पाइट तो वहाँ जैबे करी हेरी जहाँ रस मिली वहाँ और जैन हो ऐसिन खालके देखिलो अवस्था हो हेरी। अब रतन थापा हिजो जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एक हुँदा पनि जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ केपी लाइनमा होइन, केपी ओलीको नेकपामा। अब नेकपा भन्ने कि के भन्ने अहिले अब आधिकारिकता छैन, कानुनी रूपमा पार्टी एकै छ, व्यवहारिक ढङ्गले मात्रै अलि फरक भएर कार्यक्रमहरू गइरहेको अवस्था छ देशव्यापी रूपमा। यो यहाँले भने जस्तो विचारविहीन भएर उता लाग्नुभयो, म विचारमा दृढ थिएँ त्यस कारणले यता लागेँ, वैचारिक ढङ्गले म चाहिँ ठिक ठाउँमा छु, उनीहरू वैचारिक ढङ्गले स्खलित भइसकेका हुन् भनेर भन्नुभएको छ नि। यहाँको यो पार्टी फुट्नुभन्दा अलि अगाडिदेखि नै अलिअलि टसल सुरु भएको थियो। हजुर हजुर के थियो वास्तविक त्यो कुरा जनतालाई भन्नुहोस् तपाईँ। अब आज जनतालाई भन्नु भने जनताले उहाँको आन्तरिक कुरा सबै थाहा पाउनुपर्छ र जनताले मान्छे चिन्ने मौका पनि पाउनुपर्छ। महिन कालाघाट गले से बसन्तजी नै रतन व्यवहार मन पर्न तपाईलाई रतन थापाजी के जोन बा अब लम्की में सबसे धेर विवाद रहल अवस्था देख जाए कैलाली के लम्की में राजनीति फिर धेर करना ठाउँ हो वो सबसे विवाद रहल ठाउँ फिर वहीं हो। अनि मैं कहल रहूँ कि अपने जिला अध्यक्ष हुई नाताले फिर सकुने मिला के ले जैसे के परट अब वहाँ जिला अध्यक्ष तो बन नहीं तर कुछ मनन के बात है सुन के कागठाई अपन एक और लाइन बनैना और जनसंख्या बन छोड़ती जाइना ऊ महीने चित्त नहीं बुझल मोर मैं अब यहाँ जत्रा बाटू अपने गाँव पालिका में सक्कू जहन है जहाँ चित्त नहीं हो बुझल वहाँ जाके संग्रहण को समझैठूँ मैं ये अपने के का बारे में का चीज़ में चित्त नहीं बुझल कौन सवाल में चित्त नहीं बुझल हमार पार्टी के निर्णय में चित्त नहीं बुझल अथवा व्यक्तिगत के विचार व्यक्ति के व्यवहार चित्त नहीं बुझल बटाई तब जाके हमरे छलफल कह के कागठाई पार्टी है आगे बढ़ाए अवस्था हो। तर रतन थापा जी पार्टी के अध्यक्ष उसेगल पासे देखियो सबसे वहाँ मिलाई नहीं सकने क्या जोन अपने पैसा अथवा पद के मिलाउन सक्नुभएन नहीं अपने जोन पैसा पद के बात तो नहीं करम मैं वहाँ कागठाई हमार कार्यकर्ता हूँ कन है जोन वहाँ से रुष्ट बाटें क्या वहाँ से कागठाई अलग हुई थी जोन किस्म के मैं देखनु हेरी लम्की में जोन कागठाई हमार महादेव बजगाई जी अब झपट रावल जी नहीं अब और नेता हुक्रे बाटें उ नेता हुक्रे नेतृत्व करना संग्रहण से बैठ के छलफल कह के सक्कू जाने एक डिसीजन ले बिटो बढ़िया हुई कनास मिल लागा ठेरी अब पार्टी के नेतृत्व वहाँ हुक्रे हो जस्ते अब कैलाली क्षेत्र नंबर 2 के हक में हेर्बी तो संघीय सांसद झपत जी अनि प्रदेश के सांसद 2 ठो बाटै नहीं रतन थापा जी हुई नहीं अनि हमार नंद बहादुर साउद जी हुई नहीं उस के लम्की के मेयर साहब बाटै अब महादेव बजगाई जी बाटै अब जिला समन्वय समिति के सभापति सूर्य बहादुर थापा जी बाटै अब ये 4-5 जने जोन बाटै पूर्व काठे हमार सांसद राष्ट्रीय सभा सदस्य कमला ओली जी बाटै वहाँ हुक्रे लगभग 6-7 जने बाटै क्या उपल्लो नेतृत्व यह उपल्लो नेतृत्व में एकचोटि थोड़ा वैन के व्यवहार जोन कागठाई मिलाई सकना कार्यकर्ताओं का मिलाई सकना क्षमता हुई फेनो एक जने एक और के बात करना एक जने एक और के बात करना यही नहीं मिलाई परल करना बात मैं कर ले गोर से ये बात है खासे वास्ता नहीं करल खासे नहीं मिलाई सकले गोर से मिहिन है वहाँ से चित्त नहीं बुझले का अवस्था हो बसंत जी ए उहाँले चाहिँ राजनीतिक रूपमा तपाईले चाहिँ मिलेर जानुपर्छ हाम्रो पार्टीलाई बलियो गर्नुपर्छ भनेर तपाईले प्रस्ताव गर्नुभयो। काल के दिन में फेन तो चुनाव लड़ू ये तो वही नहीं हुई तो काल के दिन में फेन चुनाव लड़ के हारना कि जीतना सत्ता संचालन नहीं करे पहले से कागज है बाहर जाके कि बोलना अवस्था हुई से सत्ता संचालन करना और बाहर जाके बोलना में फर्क पाओ क्या वो हमारे आज सत्ता संचालन करती गले से आज कुर्सी में बैठल बाटी गले से काल फिर कुर्सी में बैठना हमें मौका दे वो हो वो हमारे मिलाई जहाँ सब मिलाई सके परल करना मोर प्रयास रहे वो चीज नहीं मिला मिलाउने प्रयास गर्नुभयो तर सफल हुनु भएन उल्टै तपाईको सम्बन्ध बिग्रियो। हजुर हजुर त्यही मिलाउनु पर्छ भन्ने कारण हजुर हजुर कति 2 वर्ष सँगै रहनु भयो नि यहाँ 2 वर्ष उहाँसँगै भएर काम गर्नुभयो यहाँले। यो वार्षिक छ नि उहाँले चाहिँ प्रदेशबाट कति बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो आफ्नो क्षेत्रका लागि वार्षिक रूप में अब वहाँको बजेट कति हो छुट्टै बजेट अपने शुरू में 2 करोड़ रहे शुरू वर्ष में तब जाके गत आर्थिक वर्ष के 3 करोड़ रहे ये वर्ष फिर 3 करोड़ बा तर वहाँ की भूमिका वहाँ कागठ है अब पार्टी एक हुई कोर से
भूमिका अब जिल्ला के अध्यक्ष हुइले गोर्से भूमिका एकचोटि बढी तारे परल कना किसिम के लगभग मोर बुझल गत वर्ष के शुरू वर्ष नहीं कह सके मैं गत वर्ष के 25 से लेके 30 करोड़ के बीच में बजट आयल रहे उ मारे कागठाई मोर पहले उहे रहे का जहाँ से विकास के जोन काम बा विकास के काम में ई तोर ई मोर कना बाटे नहीं रहना हुना चाहिए कना मोर रहे तर वहाँ अब दोनों खेमा के मैं वस्ते वस्ते देख्नु तर मोर मिलेन प्रयास अभिन सम्पेन हो कागठाई अब तो खेमै फरक हुई गिल नहीं अब मिले सकना अवस्था नहीं हो फिर भी कागठाई विकास निर्माण के काम भर एक ठाउँ में हुके काम करे परिकन मोर बुझाइ हो तपाईँको बजेट परिचालन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको समिति बनाउनुहुन्थ्यो कि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि हुन्थ्यो कि हुन्थेन के हुन्थ्यो नहीं बजेट परिचालन करे बेला हमार कार्यकाल से सबसे शुरू में बजट विनियोजन हो सकल पाछे मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाके हमरे वो बजट है प्रदेश के कार्यालय से नहीं कह के कि स्थानीय तह देहे परल संचालन करे देहे परल गत वर्ष की बात करता मैं अनि स्थानीय तह में सबको बजट पठा के काम करैली कना किसिम की हुइलस नहीं काम फेन करैली अनि उपभोक्ता कमिटी क्षेत्र विकास कोष के रकम उपभोक्ता कमिटी मार्फत हुइलस अनि उपल्लो जोन प्रदेश के जोन रातो बुक में रहल योजना भर प्रदेश के टेंडर मार्फत हुइलस प्रदेशबाट हैन भनेपछि उहाँको चाहिँ समग्रमा हामीले सार संक्षेपमा भन्ने हो भने नेतृत्व गर्ने शैलीमा कमजोरी भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ टाढा हुनुभयो हजुर नेतृत्व गर्न शैली मैं एकचोटि मिलाइ नै सक यो यति साह्रो तपाईँ चाहिँ बिचमा नजिक हुनुहुन्थ्यो र अहिले नदीका दुई किनारा हुनुभएको छ र तपाईँलाई देख्ने मान्छेले बाहिरबाट हामीलाई भन्छन् कि आजभोलि उहाँले चाहिँ खरो विरोध गर्नुहुन्छ भन्छन् अब यो नेतृत्व गर्ने कुरामा मैले मिलाउन खोजेँ अनि त्यस कारणले मान्नु भएन त्यस कारणले म चाहिँ विरोधमा उत्रे भन्न मिल्छ हैन अरू केही न केही त आन्तरिक कुरा छ नि हजुर औरे बात काहुल कले से नहीं केही न केही समस्या थियो नि त त्यहाँ औरे बात काहुल कले से मै नाना टु बात है जस्तै मैन है अब योजना हेर्न जिम्मेवारी दैकिल अवस्था हो योजना तपाईले हेर्नुपर्छ कहीं फेन का नहीं ठीक बा अब योजना हेर्न बाद में मैं अपने शायद महीन लगा थे कैलाली जिला के A1 रिपोर्ट मध्य के मैं बनायल रहूँ जोन कागज है हमरे वो वार्षिक रूप में रिपोर्ट बना के जिला समन्वय समिति है बुझाई परट वो रिपोर्ट A1 बन सकल पाछे अब खै कहाँ से कैसिन खाल के वहाँ के बुझाई हो पाछे महीने बोले नहीं अब तपाईँ चाहिँ अब अर्को काम गर्नु पर्यो कना किसिम के बोल नहीं अरूतिर लाग्नु पर्यो अब अर्कोलाई यो ठाउँमा राख्छु कना किसिम के बोल सकल पाछे मोर मनस्थिति गिरल हो कागरे की उतना उत्साहजनक रूप में मैं काम करती रहूँ अपन घर से पेट्रोल अपने कागठाई में योजना खटे बेला मैं नहीं ठाके कह दे मेरी ना प्रत्येक योजना के कागठाई 5,000 रुपया वह अपने नाश्ता खैना वह पेट्रोल दरना वह अपने कागठाई यातायात के ऊँचा यूज करना अनि अपने 2-3 ठाउँ से गिल महीने ऊँचा मिलल 5,000 वो जोन अब अपने वार्षिक जोन तलब के ऊँचा बा नहीं वार्षिक तलब कति मिलथ्यो तलब तो अब हमरे कार्यकाल से हमार तलब है 2 जन है हमरे पढ़ाइना वो इनके तलब है तीर देना कह के हमार सहमति रहे तर यहीन से गिल तो हमार नहीं पुग्न हुइलस उ मारे फेनो अब महीन है तपाईँ अर्को कामतिर लाग्नुस् मैं पाछे कहनु मैं अब एक ठो सन नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट के रूप में बाटू वहाँ मोर कार के टारगेट पुगाटा मैं वहाँ और उसा काम फेन करतु कना किसिम के मैं बोल सकल पाछे तपाईले के काम दिनुभयो अर्को औरे काम नहीं देनै त्यत्रो लगानी गर्नु भएको थियो उहाँलाई नहीं औरे काम नहीं देनै महीने पाछे उसा कई सकल पाछे तिलक जी है मैं धर्म कना किसिम के बात करना वो दिन से मैं कागज है हमार संबंध थोड़े से दूर हुइले के अवस्था तपाईबाट के समस्या उहाँले महसुस गर्नुभयो तपाईले 81 त्यसरी चाहिँ हिजो त्यत्रो सहयोग गर्नु पनि हैन अनि उहाँले के तपाईबाट समस्या महसुस पटक अपने का कहना होइन कले से अब जयप्रकाश जी नहीं उठले से मैं 4,000 मत से ढेर मत से जितूँ कना किसिम के हुकार बोलाई से महीने पिंच हुइन हुइल का ए जयप्रकाशले उठेर मलाई कम भोट प्राप्त भयो भन्नुभयो हजुर हजुर ऊ पिंच हुइले के थियो यथार्थमा के थियो तपाईले उठेर उहाँलाई फाइदा भएको थियो कि घाटा भएको थियो मैना उठ्नु त वहाँ हार जितै वहाँ हार्नु हुँदै तपाईले एकदम मैना उठ्नु त हार जितै का करे कि मेहिन है वोट हैन गले कांग्रेस के वोट हो वो अपने के ई बता दूं मैं
अगर कागठाई दुईठो विशाल पार्टी नाई उठत ना ऊ कागठाई नाई मर्ज हुइट तो हेरी दुईठो विशाल पार्टी जोन पूर्व एमाले हो पूर्व माओवादी वो अपने वहाँ कांग्रेस और पूर्व फोरम हो कांग्रेस मर्ज ना हिट तो मैं जीत के फिर देखाड़े में कहल रहूँ का तो वो दुईठो यहाँ एक और कागठाई नेकपा हुई गिल वहाँ और कागठाई लोकतांत्रिक कागठाई ये अपने कांग्रेस हुई गिल वही मारे फेनो मोर 45 मत अलास तो ये मत के विषय में फेनो अब जयप्रकाश नाई उठले से ढेर मत लेके जीतूँ कना किस्म के हुकार हमेशा कागठाई बैठे बेला हमारे छलफल हुई बेला पिंच करना का पिंच करले और से फेनो मिहिन है खिन्नता बोध हुइलस ऐसिन किसिम के पिंच हुइट कना किसिम के बुझ्नु उ मारे फेनो हमार संबंध अब एक छोटो मैं सीधै अपने के बोल देनु मैं पार्टी के विचार में बाटू पार्टी के लाइन में बाटू उ मारे फेनो हमार संबंध विच्छेद हुइल तपाईको चाहिँ अहिले बाहिर भन्ने मान्छेहरूले चोकचोकमा बजारमा के भन्छन् भने सबैभन्दा बढी लाभ जयप्रकाशले लियो आर्थिक लाभ पनि लियो अनि आफ्ना निजी चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ तालिमका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि हाल्यो भनेर भन्छन् के अहिले हैन सबैभन्दा बढी चाहिँ तालिमका लागि पैसा उसरी लग्या हो भन्छन् अपने के मैं जानकारी कराऊँ नहीं शुरू वर्ष में जब बजट विनियोजन हुइलस कंप्यूटर तालीम करैना मैं कागठाई वहाँ हमार मान्य जी है रतन थापा जी है बोलैनु मैं यहाँ हमार कंप्यूटर तालीम के शुरुआत हुइलस और बात फिर छलफल हुइल रहे कंप्यूटर तालीम देम करना किस्म के बात हुइल रहे अब कंप्यूटर मैं यहाँ शुरू करनु हेरी निःशुल्क शुरू करनु निःशुल्क शुरू कैसे गल पाछे अब विद्यार्थी हुकन कि अब फी नाई लेहल अवस्था 3 महीना हुई लागल अब महीने कागठाई और जन तलब खोइना बा प्रशिक्षक के तलब खोइना अवस्था बा ऊ नाई हुइलस पाछे का हुइल कले से अपने कंप्यूटर के योजना स्वयं से हमार स्नेह साइबर में गई गिल दूसराम चौधरी जी है गई गिल जोन संबंधी मिहिन ज्ञान हो जोन संबंधी मिहिन ज्ञान नहीं हो मोबाइल के ऊ मिहिन अइलस अब मिहिन जोन ज्ञाने नहीं हो वो बिना ज्ञान के मैं कैसे सिखाइम करना होइल दोसर जन फेनो दैगिल अवस्था हो नहीं वो योजना फेनो कागठाई दोसर जने चलाओ अब एक भूमिका के सिर्फ मैं खेलम करना किसिम के रहे तर वो चीज़ जब जानल चीज़ नहीं हो वो चीज़ गई गिलस वही हमारे फेनो अभी इनमें संग्रहण भ्रम में नहीं पड़ना मैं आग्रह करना चाहता हूँ शुरू में कागठाई योजना अइलस मैं योजना के विषय में फिर मैं एकदम स्पष्ट बाटू हेरी जोन 8 लाख की योजना रहे अब अपने 3-3.5 लाख के सामान आइल ना सामान आसेगल पाछे वही ने सिखाइना जिम्मेवारी एक ठो मिहिन दई गिलस एक ठो MGL कागठाई हमार मीनराज पंत जी है दई गिलस मीनराज पंत जी है 1,75,000 रुपया देख लगा गिलस नहीं मैं वो रुपये देनू वहीं से जोन मिहिन है बचल रहे जोन मिहिन बचल रहे 1,44,000 रुपये यहाँ हमार अमोरी के भगत समाज के संगठन हुकन मैं कागठाई अपन चेक काट के देनू वहाँ उगरे वो टेंट ले बाटें वो बाजा गाजा ले बाटें भाड़ा बर्तन ले बाटें जोन मोर्थन बचल रहे 1 लाख रुपया फुलराम दाजु बित्नै ल भान्जाजी तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो अब फुलरामजी बित्नुभयो उहाँको काजक्रिया खर्च पार्टीको नामबाट तपाईँले सहयोग गर्नुभयो तपाईसँग बचेको 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख बचल रहे उहे रुपया कागठाईमै फुलराम दाजु के काजक्रिया खर्च में प्रयोग गर्नु हेरे यो चाहिँ यसरी पैसा बचाउनु भएको थियो नि यसलाई माथि पेश गर्दाखेरि बिलबाट कसरी मिल्थ्यो नहीं हजुर के कार्यकाल से हमने हमरे जोन ऊँचरे है प्रशिक्षक के जोन ऊँचरे है नहीं सैलरी है 2 ठाउँ में करे ले रही जनले ओमने कार्यकाल से अपने प्रशिक्षक के रहे कोठा भाड़ा रहे सामान के रहे तो सामान में खर्च कम हुइलस का करे कि MGL में सामान पर ली रहे सामान सक्कू MGL वाला नहीं ले नहीं हमरे की ले ली हमार फाट में रहल वाला किल रहे उहे मारे कागठाई पैसा एकचोटि बचा बुझु के यहाँ सहयोग हुइलस वहाँ सहयोग हुइलस वैसे के हुइल हो महीन का लागत कले से बसंत जी नहीं जोन किसिम के योजना जोन दैगिल अवस्था हो ना ये योजना में पार्टी भीतर छलफल होना चाहिए ना पार्टी भीतर छलफल होना चाहिए कागठाई हमार मान्य जी के क्षेत्र में जत्र बाटै वडा अध्यक्ष जी हुँक्रे बैठ के छलफल करना चाहिए ल ठीक है बा इस नया साइबर पैटें अथवा कागठाई हमार उचा फर्म पाइट नहीं ओमने कोनो समस्या नहीं होना चाहिए तर वहाँ छलफल तो होना चाहिए छलफल हो के ल तपाईँ यो काम गर्नुस् तपाईँ यो काम गर्नुस् औरे संग्रहण दोसर काम दे सक्ने अवस्था रहे तो ऊ फेनो नाइ हो के अब सीधै कागठाई लै जाऊ तुरे चलाऊ कना किसिम के यी एकचोटि प्रक्रिया हो पद्धति नाइ मिलल जस्तो लागत मैन हुन्छ समय दिनुभयो है
हामीले धेरै अन्तरङ्ग कुराहरू पनि गऱ्यौँ, हामीले साथ दिनुभयो यहाँले कुराकानीको क्रममा। यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म चाहिँ अन्तिममा हामीलाई हेर्ने साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले? अंतिम में मैं संघरे कन हमार ये जोन टीवी हेरती रहल वो सुनती रहल श्रोता संघरे कन विशेष करके मोर आग्रह का होकर से भ्रम के खेती में भर नहीं पड़ना चाहिए। जोन भ्रम अब का गठ है हमार वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान में कू कर ले बाटे ई कू के का गठ है पक्ष में लाग के का गठ है अंधभक्त बन के भ्रम फैलाना काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो भ्रम करना फिर नहीं चाहिए। वो का गठ है अभिन्न सचेत नागरिक के सरह का गठ है नागरिक होने सचेत पड़ना चाहिए कि आज हमारे 70 वर्ष के जोन संविधान पहले बाटी ई संविधान है रक्षा करे पड़ल, ई संविधान के मूल्य मान्यता बचाए पड़ल, ई संविधान है संस्थागत करे पड़ल, कहीं के का गठ है लागे पड़ल कहाँ से मेन लागत। हुन्छ, समयको लागि धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।